हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना मतलब NMMS एग्ज़ाम 2024 से 25 के लिए हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर से साइंस का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला चैप्टर, इसमें हम चैप्टर वाइज जो है NMS एग्ज़ाम में जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ये आज से हम इसमें क्लास लेना शुरू करेंगे और ये हमारा चैप्टर है पहला, पौधों में पोषण, और ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। इसी तरह से हम चैप्टर वाइज जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए देंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, चैप्टर है पौधों में पोषण। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है बोला है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है हीमोग्लोबिन, केरोटीन, बिलुरिन, क्लोरोफिल। तो याद रखना है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरा वर्णक को हम लोग जो कहते हैं ये क्लोरोफिल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पौधे की पत्ती में ये पाए जाते हैं हरा वर्णक, जिसके कारण पौधा जो होता है हरा होता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है आयोडीन की घोल स्टार्च का रंग कैसा बना देता है। आयोडीन का घोल स्टार्च का रंग, आयोडीन की घोल में स्टार्च का रंग कैसा बना देता है। ऑप्शन ए देखिए हरा, पीला, नीला, लाल। तो याद रखना है आयोडीन की जो घोल है ये स्टार्च का रंग को गहरा नीला बना देता है। आयोडीन की मतलब नीला हो जाता है स्टार्च रंग डालने पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है पोषक पदार्थ सजीव के लिए किस प्रकार सहायक है। ऑप्शन ए है शारीरिक संरचना के निर्माण में, ऑप्शन बी है वृद्धि में, मरम्मत में, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषक पदार्थ जो है ये शारीरिक संरचना के निर्माण में भी सहायक है, वृद्धि में भी सहायक है, मरम्मत में भी सहायक है, उपयुक्त सभी में सहायक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी टाइप का क्वेश्चन NMS एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए उसको अगला क्वेश्चन, और NMS एग्ज़ाम में जो है खास करके क्लास 7 और क्लास 8 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग क्लास 7 और क्लास 8 के जितने भी NCERT का जो क्वेश्चन बनता है सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। उसको अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है पौधा अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो देखिए पौधा अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन है पत्ती द्वारा, टहनियों द्वारा, जड़ों द्वारा, फूलों द्वारा। तो देखिए पौधों जो अपना भोजन बनाता है ये पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि इसमें पत्ती में क्लोरोफिल नाम हरा वर्णक पाया जाता है, इसी कारण बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर के क्वेश्चन में बोला है निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है। आम, अमरबेल, सूरजमुखी, अमरूद। तो याद रखना है परजीवी पादप जो इसमें से है वह आम भी नहीं होगा, अमरबेल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमरबेल होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है राइजोबियम निम्न में से किन पादपों की जड़ों में रहता है। तो राइजोबियम जो है किस में रहता है, चना में, मटर में, मूंग में, उपयुक्त सभी में। तो राइजोबियम जो रहता है ये चना में भी रहता है, मटर में भी रहता है, मूंग में भी रहता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए उसको अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है शारीरिक संरचना करने के लिए, वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव करने के लिए। तो इसमें तो सभी उचित लग रहा है, मतलब इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब सभी के लिए हमें भोजन पोषक पदार्थ की आवश्यकता है, शारीरिक संरचना के लिए, वृद्धि के लिए भी, ऊर्जा के लिए भी, और क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए भी आवश्यक है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए पौधों
किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, फास्फोरस की, उपयुक्त सभी की। देखो पौधों की जो है आवश्यकता होती है, पौधों को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, पोटेशियम की भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए इसको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है? भोजन की आदतों के आधार पर पोषण करने की विधि क्या हुआ है? तो ऑप्शन है 1, 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोजन को आदतों के आधार पर पोषण करने की जो विधि है ये 2 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? ऑप्शन है केवल भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। ऑप्शन है भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को पोषण कहते हैं। ऑप्शन सी है भोजन के उपयोग की विधि को कहते हैं, पानी ग्रहण करने की विधि कहते हैं। तो देखिए पोषण जो होता है, ये पोषण जो होता है, पोषण भोजन ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अगला 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करती है? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, ऑक्सीकरण से, उपयुक्त सभी से। तो हरा पौधा ऑक्सीजन जो उत्पन्न करती है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए इसको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, जो पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं स्वपोषित कहलाते हैं, या परपोषित कहलाते हैं, या मृतपोषित कहलाते हैं, या परजीवी कहलाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषी, यानी कि स्वपोषित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन है फूलों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तना द्वारा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कौन ऑप्शन सही होगा? तो मृदा में उपस्थित जल और खनिज पादप के किस भाग में अवशोषित किए जाते हैं? तो ये जड़ के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जड़ों के द्वारा। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अगला देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, उन जीव जंतुओं को क्या कहते हैं जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? जो मतलब पादप के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, तो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, समपोषी, विषमपोषी, परपोषी, मृतजीवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषमपोषी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषमपोषी। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण की कितनी विधि है? तो ये जो है 2 विधि होता है, तो कौन कौन विधि है? तो ये होगा स्वपोषण और विषम पोषण, यानी कि सी ऑप्शन इसका होगा, ए और डी दोनों, ए और बी दोनों स्वपोषण और विषम पोषण है। चलिए उसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? ऑप्शन है कोशिका, ऑप्शन बी है रंध्र, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली। तो ये रंध्र के द्वारा होता है, छिद्र जो होता है उसको रंध्र बोलते हैं, पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है उसको रंध्र बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? क्वेश्चन है, शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? क्लोरोफिल होने के कारण, लाइकोफिल होने के कारण, क्रोमोप्लास्ट होने के कारण,
क्रोमोफिल होने के कारण। तो कोई भी सवाल हो चाहे पौधा हो वो हरा होता है, तो किसके कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल होने के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का। इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण कौन कराता है, हरे तने, हरी शाखाएं, पत्तियां, जड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे तने। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरा तना मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इसमें टोटल 18 ऑब्जेक्टिव था। पहला चैप्टर था ये, जो कि ये लगभग क्लास 7th का साइंस का चैप्टर पहला था, पौधों में पोषण। इसमें 18 क्वेश्चन थे और ये 18 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनएमएस एग्ज़ाम के लिए। यही एग्ज़ाम से क्वेश्चन आता है। तो इसमें अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अब इसका दूसरा चैप्टर करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।